नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। अभी रामचरितमानस में अयोध्या कांड चल रहा है और बालकांड खत्म हो चुका है। आप लोग बालकांड पाठ देखने के लिए नीचे के पार्ट जो है वो रामचरितमानस को देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है रामचरितमानस के नाम से, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे पाठ पड़े हुए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो मैं डाल दूँगी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी को कैकेयी ने माता कैकेयी ने वनवास दे दिया था और पिता को बहुत ही कष्ट हुआ था और रामचंद्र जी जाने के लिए तैयार हो गए थे और वो अपनी माता से आज्ञा मांगने के लिए गए थे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन पर गहने तथा कपड़े नछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर हृदय से लगा लिया और सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। उनका प्रेम उनका प्रेम महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा दिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। आपने यहाँ तक सुना था और उसके आगे अब हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है। पूछ रही है कि वो युवराज का जो पद मिलने वाला है उसका मंगलकारी लग्न कब है। जो मेरे पुण्यशील और मुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ को पूर्णतम अवधि है। यहाँ तक कल आपने सुना था और अब आगे इसके एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं ये पाठ अपने मंदिर के लिए कर रही हूँ, जो कि गांव में है और 60-70 साल पुराना है और उसी के लिए कर रही हूँ। तो कृपया आप इसमें मेरा सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में एक रेड बेल आइकन है उसे भी टच ज़रूर कीजिए। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एही भांति, जिमी चातक चात की त्रिषित वृष्टि सदर ऋतु स्वाति। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मात वचन सुन अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के भूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरू न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, को सुख रूपी मकरंद से भरे थे और भी राजलक्ष्मी के मुँह थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहहु मात सन
अति मृदुवाणी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुषु देही मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनी स्नेह बस डर बसी भारे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से सब आनंद ही होगा। बरस चारिदस विपिन वसी, करी पितु वचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हो, मनुजनी करसी मलान। चौदह वर्ष वन में रहकर पिताजी के वन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान ना कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके, सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, जिमी जबास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन केहरी नादु, नयन सजल तन थर थर कांपी, माजसी खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरजू सुत बदनु निहारी, गदगद वचन कहती महतारी, तात पिता ही तुम्हें प्यान प्यारे, देही मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहू शुभ दिन माथा, राजू देन कहू शुभ दिन साथा, कहू जानबन के ही अपराधा, तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयहु कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन ले आया? निरखी राम रुख सचिव सुत कारणु, कयहु बुझाई, सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दूहु भांति उर दारुन दाहू, लिखत सुधाकर ग लिखी राहू, विधिगत बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती है और ना यह कह सकती है कि वन चले जाओ।
दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता ने चाल सजा सबके लिए टेढ़ी होती है, लेकिन लिखने वाले चंद्रमा और लिख गया राहु। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। धर्म स्नेह उभी मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। राघव सुतहि करहु अनुरोधु, धर्मु जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उन्होंने दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझी तिये धर्मु सयानी, रामु भरत दो सुत सम जानी। सरल स्वभाव राम महतारी, यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहने लगी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बलि कीने हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। तो मैं आपसे बता रही थी कि ये जो मैं पाठ कर रही हूँ रामचरितमानस का, ये एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो मंदिर का मैं वीडियो आपको लोगों को डाल देती हूँ, वो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छी तरह से पढ़ना चाहूँगी, ये पाठ को करना चाहूँगी। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं तो लाइक करके भी आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बोली कीन हेहु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री राम जी की माता बड़ा धीरज धर के वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा पालन करना ही सभी धर्मों का शिरोमणि का धर्म है। राजू देन कही दीन, बनु मोहि नसो दुख लेसु। तुम्ह बिन भरत ही भूपत ही प्रज ही प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पिता आयसु ताता, तो जानी जाऊ जानी बड़ी माता। जो पिता मातु कहु बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों
अयोध्या के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग मृग चरण सरु रूह सेवी, अंतहु उचित नृपहि वन वासु, भय बिलो की हिये होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी, ज्यों सुत कहो संग मोही लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम्हें सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, तय तुम्हें कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करहु, हट झूठ सनेहु बढ़ाई, माने मात कर नात बली, सुरती बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम्हें ही गोसाई, राखऊ पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देख और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है। प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नई उमंग, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।